हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। गाइज, आज की वैकेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर में दोस्तों सीधी भर्ती निकली हुई है। पद की बात करते हैं तो यहाँ पर कनिष्ठ अनुदेशक की वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि जूनियर इंस्ट्रक्टर की दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान में। वैकेंसी दोस्तों बहुत ही अच्छी वैकेंसी रहने वाले हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल यहाँ बताई गई है 1821 नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है। दोस्तों इससे पहले उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकल चुकी है, उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है। और यूपी में दोस्तों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की वैकेंसी निकल चुकी है, उस पर भी जैसे कि मुजफ्फरनगर में निकली हुई थी, बागपत में दोस्तों, बड़ौत में वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, मेरे वीडियो बना दिए, जाकर आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कनिष्ठ अनुदेशक की वैकेंसी निकली हुई है, जिसको कि अलग अलग डिपार्टमेंट, जो कि 16 तरह के डिपार्टमेंट यहाँ पर बताए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और उसको गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, कनिष्ठ अनुदेशक की वैकेंसी ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए निकली हुई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 34 वैकेंसी और 4 वैकेंसी अनुसूचित क्षेत्र में, टोटल 38 वैकेंसी। इसी प्रकार सभी को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर ये बताई गई है, आप लोग ये ध्यान रखना है। कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए विभागीय नियमानुसार 50% जो पद हैं दोस्तों एनटीसी या एसी धारकों के लिए आरक्षित किया गया है, और 50% पद यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा के लिए यहाँ पर आरक्षित किया गया है। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों OTR के माध्यम से आप लोग भर सकते हैं, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसको दोस्तों आप आधार कार्ड के थ्रू भर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है तो और भी इसमें अल्टरनेट ऑप्शन दिया गया है, जैसे मूल प्रमाण पत्र के थ्रू या डिजिलॉकर की 10वीं मार्कशीट के आधार पर आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं दोस्तों फीस वगैरह की, तो यहाँ पर 600 रुपये फ़ीस रखी गई है। जनरल और क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए स्टूडेंट के लिए 600 रुपये, और बाकी जो दोस्तों राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, SC ST और सभी दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर 400 फीस रखी गई है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में वैकेंसियों को डिवाइड किया हुआ है, उसमें भी दोस्तों कैटेगरी वाइज दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 से दिखाया गया है, 1 से गैर अनुसूचित क्षेत्र की 16 तक दोस्तों गैर अनुसूचित क्षेत्र में है। मैं आपको नीचे तक दिखा देता हूँ, 13, 14 और ये 15, 16। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों 16 के बाद यहाँ पर बताया गया है अनुसूचित क्षेत्र में 1 से लेकर ये भी दोस्तों 16 तक डिवाइड किया हुआ है। ये भी नीचे तक देखिए, यहाँ पर 16 तक ये टोटल हमारा हो गया यहाँ पर फिनिश। ठीक है, यहाँ पर देखिए 16 तक अनुसूचित क्षेत्र में डिवाइड किया हुआ है। ठीक। अब इसके बाद दोस्तों इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि जो कैंडिडेट गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों यानी कि वैकेंसियों को भरते हैं, उसको जो है अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी दोस्तों उसमें अप्लाई कर सकते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र में। ठीक है। जब आप लोगों का सिलेक्शन अगर मान लो दोनों क्षेत्र में हो गया, तो आप लोगों से DV के समय लिखित रूप से पूछा जाएगा कि आप लोग गैर अनुसूचित क्षेत्र में करना चाहते हैं या अनुसूचित क्षेत्र में, तो आपको वहाँ पर बताना होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाली चीज़ है उसी को मैं आपको कवर करूँगा। यहाँ उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी टोटल वैकेंसी का 2% यहाँ पर रिजर्व किया गया है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन, यहाँ पर बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था का नाम, टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम बताया है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं कि स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम में अगर पार्टिसिपेट किया हुआ है या मेडल जीता हुआ है तो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और भी दोस्तों इसमें ऑप्शन बताए गए हैं। नेक्स्ट आगे इसमें देखिए दिव्यांगजन के लिए बताया है, पढ़ सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बताया है। वेतनमान लेवल 10 की बताई गई है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। अनुदेशक की वैकेंसी जो कि 1 से 13 तक के लिए दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताई गई है। अगर आप लोगों ने 12th कर रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ अगर 12वीं कर रखी है, और उसके साथ साथ तकनीकी अगर आप लोगों ने डिग्री डिप्लोमा करा हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर स्नातक करा हुआ है, अभियांत्रिकी में
और प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में डिग्री वगैरह हासिल कर रखी है और डीजीटी के तहत किसी भी प्रकार के सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र है अगर आप लोगों के पास, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसमें 3 साल का डिप्लोमा भी है, अगर किसी ने कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और भी दोस्तों इसमें ऑप्शन बताए गए हैं क्वालिफिकेशन के, ठीक है। आगे दोस्तों इसमें अगर बताया है कि एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव में बताया गया है, अगर किसी ने किसी तकनीकी पद पर या तो किसी उद्योग में या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में या किसी अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षणीय संस्थान से दोस्तों निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात अगर आप लोगों ने संबंधित ट्रेड से एक्सपीरियंस लिया है, जैसे कि यहाँ बताया है व्यवसाय में स्नातक या प्रौद्योगिकी या अभियांत्रिकी में डिग्री 1 साल का कर रखा है यानी कि एक्सपीरियंस लिया है इनमें, या दोस्तों इसमें बताया कि एडवांस डिप्लोमा में या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या अभियांत्रिकी में 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है, या राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र या दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र में 3 साल का अगर एक्सपीरियंस लिया है तब भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी को दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात बताई गई थी, तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में या एडवांस डिप्लोमा फ्रॉम डीजीटी के थ्रू अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार 1 साल के लिए और एनटीसी सर्टिफिकेट वाले और एनएएससी सर्टिफिकेट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें बताया गया है। आगे दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है, आवश्यक नोट में बताई गई है, जैसे कि किसी की ट्रेड है मैकेनिक मोटरयान या मैकेनिक डीजल या मैकेनिक ट्रैक्टर या मैकेनिक कृषि मशीनरी या मैकेनिक ड्राइवर सह मैकेनिक ट्रेड के लिए उनके पास दोस्तों हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि से पहले आपका होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 14 से 15 पदों की वैकेंसी के लिए यहाँ पर पोस्ट कोड बताया गया है। 14 से 15 के लिए क्वालिफिकेशन इसमें भी दोस्तों 10+2 मांगा गया है। और तकनीकी के लिए दोस्तों सेम वही बताया गया है कि अगर 2-3 साल का अगर आप लोगों ने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बताया है, अगर संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र और डीजीटी के अधीन किसी भी प्रकार के सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र भी है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी एक्सपीरियंस बताया गया है सेम, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल का, इसी को इंग्लिश में दिया हुआ है। आगे दोस्तों यहाँ पर लास्ट पद रह गया था जो कि 16 कोपा वालों के लिए यहाँ पर बताया है 12th अगर कर रखी है तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और तकनीकी में यहाँ पर अगर बताया है कि अगर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से स्नातक कर रखा है, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर विज्ञान में कंप्यूटर अभियांत्रिकी या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री हासिल कर रखी है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन बताई गई है, ठीक है। और इसमें भी दोस्तों एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्य प्राप्त विद्यालय में व्यवसाय में स्नातक या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में 1 साल का एक्सपीरियंस कर रखा है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर के लिए भी 1 साल का इसमें मांगा गया है। और 2 साल के लिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से अगर कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक कर रखी है या PGDCA में A लेवल का कोर्स कर रखा है, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी इसमें अप्लाई करेंगे। और 3 साल के एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र के थ्रू अगर एक्सपीरियंस कर रखा है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में बताया गया है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो लास्ट तक आप लोग देखते रहें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि जहाँ चयन लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से आप लोगों का होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षरता के माध्यम से किया जाएगा। ये सब बताया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीयता वगैरह बताइए। एज की बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों की एज काउंट होगी 1/1/2025 के अकॉर्डिंग। कम से कम मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम इसमें 40 साल, यानी कि 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के छूट भी बताई गई है, ठीक है। 5 साल का रिजर्वेशन इसमें बताया गया है और भी इसमें पढ़ सकते हैं आप लोग। बाकी दोस्तों आगे हम यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन के बारे में पता है कि नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी, ठीक है। अब स्टार्टिंग की बात करते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 13 मार्च से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, हो गया है। आप लोग इसे भर सकते हैं और 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रखी गई है,
ठीक है, रात के 12 बजे तक। तो ऑनलाइन आपको इसे फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन दोस्तों टीबीटी यानी कि टैबलेट आधारित परीक्षा हो सकती है, या सीबीटी कंप्यूटर बेस आधारित होगी, या दोस्तों ऑफलाइन भी आप लोगों की परीक्षा ये हो सकती है। ठीक है, आगे इसमें प्रवेश पत्र के बारे में बताया कि आप लोगों को साइट पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स, आवेदन किस प्रकार करना है ये बताया है आप लोगों को। और फोटोग्राफर और सिग्नेचर के लिए दोस्तों यहाँ पर डायमेंशन बताई गई है। आप लोगों का नया फ़ोटो होना चाहिए, 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड सफ़ेद वाइट कलर होना चाहिए, या कोई हल्का कलर होना चाहिए। ठीक है, और जेपीजी में फ़ोटो होना चाहिए, 3.5 बाई 4.5 का बताया है इसमें डायमेंशन। और पिक्सल में दोस्तों बात करते हैं, मिनिमम 240 बाई 320, मैक्सिमम 480 बाई 640 है। केबी की बात करते हैं तो 50 केबी से 100 केबी रहना चाहिए। ठीक है, आगे दोस्तों इसी प्रकार सिग्नेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर A4 साइज़ के 7 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स में आप लोगों को काले या नीले पेन से आप लोगों को सिग्नेचर करने हैं। इसकी डायमेंशन बताई गई है। मिनिमम पिक्सल इसमें बताया 280 बाई 80 से लेकर 560 बाई 160 होनी चाहिए। 20 केबी से दोस्तों 50 केबी इसमें बताया गया है। हस्ताक्षर का आकार जो है मतलब साइज एमबी में केबी में दोस्तों 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोगों को आंसर की में कोई ऑब्जेक्शन उठाना है तो आप लोग को पर क्वेश्चन के लिए 100 रुपये फ़ीस देकर आप लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। इसी प्रकार अगर ऑनलाइन आवेदन में कुछ करेक्शन करना है तो दोस्तों आप लोगों को 300 रुपये यहाँ पर शुल्क देनी होगी। ठीक है, इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ आप लोगों को PDF डाउनलोड करके बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़कर तभी फॉर्म अप्लाई करना है, ताकि आप लोगों को 300 रुपये फ़ीस देने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि श्रुति लेखन की भी सुविधा होगी, जिसको चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पर सुविधा दी गई है। फिर दोस्तों यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के लिए बताया गया है किस तरह से आप लोगों को लगाना है। ठीक है, EWS वाले जाति प्रमाण पत्र वाले यहाँ पर देख सकते दोस्तों, कनिष्ठ अनुदेशक पदों के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम के बारे में बताया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप लोगों का सिलेबस इनकी साइट पर अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ बताया कि आप लोगों के 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई आंसर पता है तो आप लोग उस पर टिक कर सकते हैं, अगर नहीं पता है आप लोगों को तो 5वां ऑप्शन आपको टिक करना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों ने 5वां ऑप्शन टिक नहीं किया ये ऑप्शन, तो आपका 1/3 इसमें अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को बात ध्यान रखनी है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर बताया है। इस 5वें ऑप्शन को भरने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा इस पर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर डिटेल सिलेबस की बात करते हैं तो आप लोगों को अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।